मैंने खुद तो बताया मैं बलूचिस्तान के पहाड़ों से निकला था, मुझे नहीं पता, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं पता। इनकी लाइव नहीं नहीं, मैं कहाँ बोला मैं कुरान नहीं पढ़ा, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ता हूँ। ओ यार मुसलमान तो आप, मैं आपके ईमान के फैसले करने नहीं बैठा हूँ। मैंने आपको 2-3 सवाल किए हैं, आप तो मुझे पूछ रहे हैं भाई नबी की डेफिनेशन नहीं मुझे पता। मैंने पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, आपने कहा मुझे नहीं पता। तो प्यारे ये अब मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं फतवा लगाऊं, लेकिन आप जो बात कर रहे हो ना, आप इसको समझो, ये तो बेसिक वो बात है जो गुर्ती में हमें बताई जाती है भाई, इसके बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं। आप तो मैं मुसलमान हूँ, मैं हूँ, मेरी बात सुनो ना। आपने जो तारुफ करवाया वो सही करवाया आपने अपना, कि आप जनाब आप 6 महीने से टिकटॉक के ऊपर गर्दिश फरमा रहे हैं। आपने मुख्तलिफ मौलवियों को सुना, लड़ाई चल रही है, कोई कहता है आखिरी नबी हैं, कोई कहता है नहीं है। मैं वही आपको करने लगा था, इसीलिए मैं नर्सरी क्लास के सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपसे पीएचडी वाले मैं कर ही नहीं रहा, ताकि आपको पहले बेसिक्स का तो पता चले, फिर ही आगे। अब मैं आपको यकदम अगली बात बता दूँ, आप कहेंगे हैं ये क्या बात हुई। आप ये देखें, मैंने पहले आपको एक दिखाई, आप ज़ियारत की बात पे गुस्सा कर गए, वो तो मैं ज़राए तफन्नुन कह रहा था। ये देखें, एक ये शक्ल देख लें। अच्छा एक और इससे बड़ी पगड़ी वाली देखें, ये देखें ना जो मैंने अभी लगाई थी, ये देखें, ये दोनों कहीं पे लगी हो, पीछे तिलावत चल रही हो कुरान की, एक बंदा तर्जमा करके बता रहा हो, आप बताओ मुझे आप क्या समझोगे, ये क्या चल रहा है? मालूम तो नहीं है, ये लगाया ना फोटो, इनका एक लाइव आता है, वो बंदा है इंडिया से, उधर भी मैं कभी जाता हूँ। अच्छा इसका पता है आपको ये कौन है? यार इसका नाम क्या है? वही है जो तुम बोल रहे हो, गुलाम अहमद, क्या है, कादियानी। अच्छा चलो, जो सवाल है यार, उसका जवाब है तो बताओ, नहीं तो फिर अभी जाना है नीचे, हो वेटिंग में है बंदे। नहीं कोई मसला नहीं, आपको ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं बांध के बिठाया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ पहले पता तो चल जाए ना प्यारे, आपको पता है, आप कह रहे हैं मौलवियों को सुना है। अब ये फ़ोटो लगी हो, आपने इसके मुंह से सुन लिया हो कि नहीं जी आखिरी नबी नहीं है, आगे और भी आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ ना, मैं तो माथा ही पीटूंगा अपना कि भाई आपको बेसिक पता ही नहीं है, आप किससे सुन के बात आ रहे हो, खुद आपने कुरान पढ़ा नहीं तर्जमे से। अब क्या करे बंदा, ये मामला ही बड़ा मुश्किल है। आप बताओ ना, आप अगले सवाल, आप तो पीएचडी के सवाल लेके घूम रहे हो, आपकी नर्सरी क्लियर नहीं है अभी, क्या करेंगे उसका फिर? ये है ना कि बंदा जिधर भी जाता है ना, अभी आप होस्ट हो ना, आपसे सवाल करना तो हमारा बनता है। सर सवाल करना बनता है, लेकिन होस्ट साहब ने ये कहीं नहीं लिख के, होस्ट ने ये कहीं नहीं लिख के लगाया। सवाल करना आपका काम है, जवाब देना। आपने सवाल किया, आपने जवाब देना है तो दे दें, नहीं देना तो बोलो भाई। बड़ी अच्छी बात है, या तो आप ये मान लें कि आपको सारा पता है, या अगर आप मुझसे आप ये मानते हैं कि आपको इल्म नहीं है और आप मेरे पास कुछ सीखने आए हैं, तो फिर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊं, आसान तरीके से, कि आपको असल में बात समझ आ सके। मैं बीच के 10 स्टेप छोड़ के आपको 15वां कैसे बता दूं, अचानक से मैं आपकी मैट्रिक कैसे करवा दूं जब आपकी बेसिक बुनियाद ही ठीक नहीं है। पहले तो आप कुरान पढ़ो मेरे प्यारे। अच्छा मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, ये गलत हो तो कोई भी मुसलमान इधर बोल के मुझे टोक देगा, और वो इस चीज़ पे गवाही हो जाएगी कि ये बंदा आपको झूठ बोल रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, बाद में वज़ू करके कुरान खोल लेना, पढ़ लेना, देख लेना। मैं वज़ू के साथ हूं अभी। अच्छा मुझे ये दोबारा आयत सुनाएं, कौन सी पढ़ी? जी जी, बड़ी मशहूर मरूफ आयत है, एग्जैक्ट रेफरेंस भी आपको अभी कोई भाई बता देगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ठीक है जी, देखा ना, ये बातें आपकी हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं कि आप जो तारफ़ करवा रहे हो ना, आपको पता है चीज़ों का, और आप जानबूझ के ना मासूम से बन रहे हो। मुझे ये बताएं कि वह खातमुन नबिय्यीन है व खातमुन नबिय्यीन। हाँ ये मेरी जान, ये हुआ ना, ये वो सवाल है जो कादियानियों के मुरब्बी करते हैं, ट्रेंड मुरब्बी। मुझे ये बताओ कि एक आम मुसलमान पहाड़ों से निकल के आया है, वो इस बारीकी में पड़ गया आते ही कि खातमिन है, खातमन है। आप खोलो ना ज़रा कुरान खोलो आपके पास जो भी है, और मुझे वहाँ से पढ़ के बताओ। अब आपको नीचे से कॉल नहीं आनी है, आपने जाना नहीं है इंशाल्लाह। आप मुझे पढ़ के सुनाओ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपने पढ़ा ही नहीं है कुरान, तो ये आपको जेर ज़बर किसने पढ़ा दी कि भाई इसमें ये नहीं है तो वो नहीं है? देखो मीर लियाकत, एक काम करो, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, एक काम करो, सिर्फ ईमानदारी का मुजाहरा करो। मेरी जान अरबी चलती है मेरी जान, लेकिन किसी अरबी को सुना है खातमिन और खातमुन और खातमन पे बहस करते हुए? अभी कोई रूम में अरबी मौजूद है आपके आसपास? कोई मुसलमान अरबी मौजूद है आपके पास? मैं तकरीबन 2 घंटे से सबको छोड़ के आ गया, नहीं तो तो पूछ लेना उधर है, किसी से भी पूछ लेना, बच्चे को पता होगा कि यार आखिरी नबी मानते हैं। आप अरबी ना जानने वालों को पूछ लो। मैं कहता हूँ मुसलमानों का इधर कोई सफाई, गटर सफाई भी कर रहा होगा ना कहीं पे कोई मजदूर, उसको भी पूछ लेना, वो भी बता देगा कि हाँ भाई आखिरी नबी हैं। आप कौन से पहाड़ में रहते थे, आपको यही नहीं पता कि आखिरी नबी हैं?
ये किधर है ये पहाड़, मुझे भी जाना है। हाँ तो पढ़ो ना, मैंने आपको कहा आपका वजू है माशाल्लाह, खोलो। मेरा वजू नहीं है, अभी मैं कुरान नहीं खोल सकता, आप पढ़ो। अच्छा जी एक मिनट, चलो चलो आपकी हेल्प करते हैं, अभी आपकी हेल्प करते हैं, रुक जाओ। यूसुफी भाई आप जरा लगा सकते हैं, आयत लगा सकते हैं, जरा आयत तो लगाना यार मेरे प्यारे। ये भाई की जरा जेर जबर सुन लें जरा। यूसुफ भाई मौजूद है? मेरा काम होता है जिधर भी मैं जाता हूं ना ऐसे इस्लाम के बारे में मैं उससे थोड़ा सवाल करता है, फिर वो थोड़ा ये मुझे ये नहीं समझ आती कि ये अच्छा ये बताओ ना मेरे प्यारे ये बताओ, ये सवाल किधर से, किसने आपको ये बताया ये वाला सवाल कि जेर और जबर भी होती है? ये मेरे साथ काम करते हैं इजिप्शियन मिस्री और मिस्र के हैं वो शिया हैं। अच्छा तो उसने कहा, उसने क्या कहा? बहुत ज्यादा लफड़ा करते हैं। नहीं वो लफड़े को पर्सनल छोड़ो, फिरका वारीत की बात नहीं इधर खड़ी करना। आप मुझे ये बताओ जो मैंने आपको पूछा है कि क्या है फिर जेर और जबर का क्या है, पता ही है आपको, आपने जो सुना है जहाँ से पूरी बात। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ना मीर लतीफ़, अपना मीर लियाकत, देखो मेरा भाई ईमानदारी का मुजाहरा करो, जो बात अंदर है उसको बाहर निकालो। ये बड़ा आसान होता है जी, मेरे चंद सवाल है, मैं सवाल करना है, पता ही नहीं है ना आगे से, जब बंदे का पता ही नहीं है वो क्या है, कौन सवाल कर रहा है, तो क्या बंदा जवाब देगा? यार देखो ऐसा नहीं होता। आप तालीम याफ्ता हो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, आपको आगे कोई भी बंदा आ जाए ना, उसने आपको सवाल किया, आप उसको आपने जवाब देना। नहीं मीर साहब कोई नहीं, कहीं पे भी फर्ज नहीं है। नहीं यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। नहीं सॉरी मेरा दावा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई भी आके सवाल करते रहे। मैं कादियानियों से बात कर रहा था, आप तशरीफ लाए, मैंने आपको मौका दिया। आपका दावा है कि आप मुसलमान हैं और आपको यही नहीं पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि नहीं है। मैंने आपके सामने कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं और तर्जमा किया है, बकौल आपके, आप तर्जमे से ना बलद हो, आपको नहीं पता है, आपने नाजरा पढ़ा हुआ है, तर्जमे का आपको नहीं पता है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ मुत्तफ़िक़ा तौर पे उम्मत मुहम्मदिया का सबका इजमा है इस चीज़ के ऊपर कि इससे मुराद ख़ातमुन नबीय्यीन आखिरी नबी है, कोई नबी नहीं आना। सिर्फ ये फड्डा कादियानी डालते हैं इसके अंदर कि ये ज़ेर है और ज़बर है। आप कादियानियों का आर्गूमेंट मेरे सामने रख रहे हो और फिर मासूमियत की चादर मेरे प्यारे ओढ़ के सुलेमानी टोपी ऊपर बैठ गए हो कि भाई मुझे कुछ ना कहो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जवाब दूं? फिर दूसरा मैंने आपको मैंने प्यारा सुनो मेरे प्यारे, अभी सुनो, रुको। अच्छा फिर दूसरी आपको मैंने बात बताई, मैंने आपको ये कहा कि मैंने आपको खुतबा हज्जतुल विदा वाला उसका भी रेफरेंस दिया, ठीक है, कि जब अल्लाह ने कह दिया कि आज दीन मुकम्मल हो गया और नेमत तमाम हो गई, फिर ये कहाँ से गुंजाइश निकलती है कि मिर्ज़ा कादियानी नबी बन बैठा? आप ज़ेर ज़बर के चक्कर छोड़ो, आप एक सादा मुसलमान हो, तो मैं एक सादा मुसलमान के सामने कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कोई किसी नबी ने नहीं आना। अब आप क्या कह रहे हो उसमें से? या तो बताओ कि आपको इल्म है, आपको तर्जमे का पता है, आप ज़ेर और ज़बर पे बहस करने आए हो। जब पता नहीं है, मैं उम्मत का मुतफ़िक़ा फैसला बता रहा हूँ आपको। राय मेरी क्या औकात है मैं राय दूं? प्यारे मेरी क्या औकात है मैं राय दूं? अल्लाह का फैसला है कि कोई नबी नहीं आना, उम्मत का इजमा है इस चीज़ के ऊपर। 1400 साल से उम्मत में ये फसाद नहीं खड़ा हुआ था कि ज़ेर और ज़बर, ये मिर्ज़ा कादियानी ने आके डाल दिया कि जी ज़ेर और ज़बर का चक्कर है तो ये है तो वो है, मैं हूँ तो तू है, ज़िल्ली है तो बरूज़ी है जी, ये नबी शरीयत के बगैर भी होते हैं। कुरान ने कहा है कि नबियों में ये तफरीक और तफाजले मफाजले नहीं करो, कंपेयर नहीं करो, हमने सबको मर्तबे दिए हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी ने ये शैतानी खोली है, नबियों के तफाजले मफाजले और दर्जे ऊपर और नीचे करने की, तशरी और गैर तशरी, शरई और गैर शरई, ये सारे फितने की जड़ मिर्ज़ा कादियानी है। आपने कहीं से गलत सुना है मेरे प्यारे, किसी कादियानी की पड़ी हुई पट्टी आप मुझे सुना रहे हो और आप कह रहे हो इस पर जवाब दो। जवाब मैंने आपको दे दिया है और आपने सुन लिया है, आप बताएं आगे। यही तो मैं आपको पहले बोला कि पिछले 4 साढ़े 4 या 5 महीने हो गए मैं यही सुन रहा हूँ। एक बोलता है कि आपने नबी है, दूसरा बोलता है आपने नहीं 1 और 2 की रेशो नहीं बनाओ। अमीर लियाकत ये बताओ, पढ़े दूसरा दुनियावी लिहाज से कितना पढ़े हुए हो? मेरा तालीम मैट्रिक है पाकिस्तान में। ओके, रेशो प्रोपोर्शन को तो सिंपली समझते होंगे ना कि तनासुब क्या होता है। आप जो कह रहे हो ना, एक बोलता है और दूसरा बोलता है, ऐसा नहीं है। उम्मत पूरी बोलती है कि आखिरी नबी हैं और चंद चलते फिरते कादियानी मुरब्बी बोलते हैं कि नहीं है। ये प्रोपोर्शन है, आप उसको जिस तरह कह रहे हो ऐसा है ही नहीं। नहीं करो बात करो। उम्मत में ये
उम्मत में हम 4 लोग 4 करके आ जाते हैं, वो अहले हदीस और बरेलवी सेम है ना, इनका मुझे मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि आप पहाड़ से आए हो, आपको मालूम नहीं है बिल्कुल। हम सुन्नी बोलते हैं। सुनो अभी हम सुन्नी बोलते हैं कि शिया काफिर है। पता आपको कुछ नहीं है अभी। ये देख लें ये नाज़रीन, ये मेरे दोस्त साथ साथ सुनते जाएं कि मेरे प्यारे मीर भाई बहुत बोले हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। ये अभी अभी अपना उधर पहाड़ों से आए हैं, अभी अभी आए हैं, इनको पता ही कख नहीं है। और इनको ये भी पता है कि शिया और सुन्नी के अकायद क्या हैं। मुझे इतने साल हो गए यहाँ बैठे हुए, मुझे भी पूरे इतने फड्डे नहीं पता आपस के मुसलमानों के, लेकिन मेरे भाई को पता है। पर ये पहाड़ों से अभी अभी आए हैं, ये याद रखना है आपने। जी मीर, कंटिन्यू प्लीज़। भाई आप मेरे ख्याल में आप बात भूल जाते हैं। मैं आपको बोला पिछले 6 साल से मैं दुबई में रहता हूँ, अभी बाहर से नहीं निकला। और आपको ये तो पता नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज देखो मीर। आप कभी अल्लाह के बंदे गिरेबान में झांको, आपको ये तक नहीं पता, आप श्योर नहीं हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इजिप्शियन शियों के क्या रोले हैं और वहाबी और देवबंदी का क्या फड्डा है। वाह! और भाई आप किधर चल रहे हो, किस लाइन पे चल रहे हो मेरे प्यारे? ये तो आपकी प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। अच्छा बहरहाल आप बात करो, बात बताओ क्या बताने लगे। जी, जो चीज मैं मानता हूँ ना वो मेरी भी आप सुन लें। मैं बोलता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के लिहाज से आखिरी नबी हैं। अच्छा, जिसके बाद शरीयत वाला कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, कौन सा आएगा फिर? और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो इमाम महदी जिसका वेटिंग है, इंतजार है, आएगा। ये किधर पढ़ा आपने? जब वो आएगा किधर पढ़ा? छोड़ो ना, ये मेरा माइंड है। छोड़ो नहीं, माइंड क्या होता है? मेरा तो माइंड है, एक मिनट, मेरा तो माइंड है कल रात मेरे पास सिंड्रेला आएगी, अब वो अहमदी आंसर चैनल छोड़ के आ जाएगी इधर। ऐसे थोड़ी होता है यार। बताओ कहाँ पढ़ा है आपने? क्योंकि तारुफ आपने पहाड़ों से निकला हुआ करवाया है मुझे, इसलिए प्यारे मेरी एक आदत है, मैं टाइम नहीं ज़ाया करता और मैं ऐसे नहीं करने देता, ठीक है? मुझे ईमानदारी बस आपने रखनी है, फिर आपको कुछ भी नहीं मैं कहूँगा, ना काल से उतारा जाएगा ना बुरा कुछ बोला जाएगा, लेकिन शर्त ईमानदारी है, आपने बेईमानी नहीं करनी मेरे साथ। ये तो आपके तारुफ में फिट ही नहीं बैठ रही चीज़। आपको इमाम महदी का भी पता है, आपको ये तक नहीं पता है। सुनो मेरे प्यारे रिंद साहब, आपको ये तक नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क्योंकि आप बस ऐसे ही पहाड़ों में थे, कोई पता नहीं था, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा था। लेकिन ये भी पता है कि इमाम महदी नहीं आना है। तो बताओ ना, कहाँ से पढ़ा है कि इमाम महदी नहीं आना है? किधर लिखा है? हैं प्यारे, कहाँ लिखा है? हाँ यूसुफ भाई, शरई और गैर शरई नबी की लड़ाई ये भी पता है जो कादियानियों की फैलाई हुई है। और भाई मेरा मासूम इतना है कि अभी अभी पहाड़ों से आया। जी मेरे भाई, ये बताना कहाँ पे पढ़ा है आपने? ये पहले भी 3 बार बोल चुका हूँ, 6 साल हो गए मुझे दुबई में हूँ। जी ठीक है ना, लेकिन आपका तारुफ तो वही था ना कि नाजरा पढ़ा है, बस कुरान तर्जमे से जब पढ़ा ही नहीं है तो ये महदी कहाँ से निकाल लिया मेरे भाई? ये तो बता दो, सिंपल जवाब तो दे दो यार। मीर आगे से पता नहीं किधर चल पड़ते हो आप। कहाँ पढ़ा है आपने? महदी ने आना है, ये कहाँ पढ़ा है? किसने बताया आपको? यार देखो, हाँ तुम्हारा क्या, तुम इमाम महदी नहीं आएगा? मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह करे मेरी 4 शादियाँ हो जाएं और ये सिंड्रेला अहमदी आंसर चैनल छोड़ के मेरे पास आ जाए भाई, बस इससे अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आप बताओ, आप क्या मानते हो? देखो ये होस्ट कैसे काम होता है। ओके लल्ला, ऐसे ही है। बस फिर जवाब नहीं देना अब जवाब नहीं देना। जो चालाकी खेली है, अब जब पर्दा फाश हुआ है, अब जब पर्दा भाई पर्दा ना उठाओ जी, पर्दा जो उठ गया तो सब कुछ खुल खिला जाएगा। जब पर्दा उठने लगा, मीर लियाकत रिंद साहब, जब पर्दा उठने लगा तो कहा जी होस्ट ऐसे होते हैं हम। आपने पूछा आप क्या मानते हो, मैंने दिल की ख्वाहिश बताई है, इसमें लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं है ना भाई। आप मुझे बताओ जो असल सवाल है। आपने कहा जी इमाम महदी ने आना, किधर पढ़ा है मेरे भाई? किसने बताया? कौन से मौलवी ने बताया या कहाँ से पढ़ लिया आपने? बताओ तो सही। और ये गैर शरई और शरई जो आपने बोला कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरई आखिरी नबी मानता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किधर आखिरी नबी मानता हूँ, गैर शरई नहीं मानता। ये किधर पढ़ा? गैर शरई सेम है, लेकिन नो, एक काम कर लो, या इमाम महदी पे चले जाओ या शरीफ पे रह जाओ। रुको ना, हजरत ईसा तो बहुत दूर है अभी, रुको। एक झगड़ा तो खत्म करो पहले। आप इतने कट्टे खोली जाओगे, कौन बांधेगा? एक बात करो पहले। झगड़ा नहीं किया,
और भाई पहले बोला मेरे यार एक सवाल है, आपको जब जवाब दे दो तो मैं बैठता हूँ, नहीं तो बैठता हो गया मैं जा रहा हूँ। आपने बोला कि मिलेगा, मेर लियाकत रेंद आपने कहा कि शरीर नबी नहीं आएगा, गैर शरीर नबी आएगा। इसका बताओ, इसका बताओ जी यूसुफ भाई, इधर ही मैं ला रहा हूँ, इधर ही ला रहा हूँ। शरीर नबी आपने कहा नहीं आएगा, गैर शरीर नबी आएगा, ये कह रहे हो? हाँ ये किधर पढ़ा है, बस यही तो पूछ रहे हैं प्यारे, ये किधर पढ़ा है, ये किधर पढ़ा है आपने, ये बताओ ये किधर पढ़ा है? सुना है। किससे सुना है? किससे? किससे? आप मीर लियाकत साहब, यानी आप अपनी आखिरत का फैसला टिकटॉकरों पे छोड़ देंगे और आप अकीदा बना लेंगे वहां से? आप अकीदे कुरान से नहीं लेते अपने? आपकी बात के ऊपर आ जाए भाई। अकीदा नहीं ना। अब देखो मीर, बहुत चलाकी से आप बात को घुमा देते हो। डिसाइड कर लो किस बात पे करनी है, फिर मैंने उधर से नहीं भागने देना दाएं बाएं। एक बात करो, अब खुतबा हज्जतुल विदा पे करनी है, शरई और गैर शरई पे करनी है, इमाम महदी पे करनी है, ईसा अलैहि सलाम पे करनी है, या टिकटाकरों पे करनी है? किधर करनी है बात? एक बात करो। ऐसे ये खलते मबस हो जाता है, बात का कोई सार पैर नहीं। मुझे एक चीज जाननी है, खत्म नबूवत क्या चीज है? खत्म नबूवत का मतलब ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताने लगो, सुन लो। बताऊं? आप म्यूट कर लो। एक बात मेरी भी सुनना यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप बताओगे ना, जिस एक बात करो, आयत के मुताबिक आप बताएंगे ना, उसी आयत के मुताबिक कुरान में जितना बार आएगा मैं उसका कंप्लीट सेम ट्रांसलेट करवाऊंगा आपसे। अच्छा, ये ना हो कि एक आयत में डिफरेंट हो, दूसरे आप तो मेरे प्यारे, एक मिनट ना यार, एक मिनट। आप तो कह रहे थे कि मुझे तर्जमा आता ही नहीं है कुरान का। ये क्या बात हुई कि मैं नहीं, आपने खुद फरमाया कि मैंने कुरान का तर्जुमा ही नहीं पढ़ा। और मीर लियाकत झूठ नहीं बोलो यार, अब बस बहुत हो गया, आप झूठ नहीं बोलो। आपने अजीब तमाशा लगाया हो, आप मुझे बेवकूफ समझते हो। आपने कहा कि मैं नाजरा पढ़ा हूँ। एक मिनट, अभी लोगों से फैसला करवाते हैं। नीचे जितने सुन रहे हैं नीचे कमेंट करें, क्या मीर लियाकत रेंद ने ये मीर चुप। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मॉडरेशन क्या होती। सब्र करो मेरे बच्चे, अब सब्र करो। नीचे हर बंदा जरा मुझे कमेंट करके ये बताए, क्या मीर लियाकत रेंद ने जब तारुफ करवाया तो ये नहीं कहा मैं पहाड़ों से निकला, बस मैंने नाजरा कुरान पढ़ा, मुझे तर्जमा नहीं आता, और मैंने मौलवियों की 6 महीने टिकटॉक पे बातें सुनी है, मुझे कुछ पता नहीं है? अगर मेरी बात सच है तो आप यस लिखेंगे नीचे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और मीर लियाकत रेंद सच बोल रहा है तो आप नो लिखेंगे। मारिया लिखती हैं ट्रू, अबू बकर मीर लिखते हैं यस, यूसफी लिखते हैं यस जी, मीर लियाकत रेंद। ये सारी जनता झूठ बोल रही है, तू कल्ला ही सच है। माइक खोलो। महमूद अहमद लिखते हैं यस। हाँ जी, खोलो माइक खोलो, शाबाश, माइक पटो। मैं आपका स्टूडेंट अभी सेट करता हूँ। ये जो स्टूडेंटों से एक तो हमारा पाला पड़ गया है ना प्लेनेट अर्थ के ऊपर। जी मेरे प्यारे, एक काम करो, या कादियानी मुनाजर बन के खोल के सामने आओ। ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी कि इधर है उधर है। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो सवाल लेके आए हो तो चुप करके सवाल सुनो। ये क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है? एक तरफ आपको तर्जमे नहीं आते, दूसरी तरफ आपको इमाम महदी का भी पता है, आपको शिया और सुन्नी के रोलों का भी पता है, वहाबी देवबंदी का भी पता है, और आपको ये भी पता है कि मैंने ज़ेर और ज़बर पे बहस करनी है। ये क्या है जी? मैं वही हूँ, जैतून वाला ही हूँ जी। AR के भाई साहब खामोश होकर सुने। हाँ जी, मीर लियाकत रेंद, सवाल का जवाब दो। झूठ क्यों बोला कि मुझे तर्जमा नहीं आता? मैं बता रहा हूँ, इधर उधर भागे ना। मैंने मीर लियाकत मैंने उठा के नीचे फेंक देना है। मैं इतना फजूल और वेला नहीं बैठा हूँ यहाँ टाइम तुम्हारे लिए ज़ाया करने। मुझे पता चल गई है। मैंने 4 बार हुस्न ज़न के तहत एक मुसलमान के साथ हमारे उलमा ने कहा है कि हुस्न ज़न रखो, मैंने रखा आपके साथ। आप एक तरफ मासूम बनते हो, दूसरी तरफ कादियानियों वाले दलाइल देते हो। मेरे प्यारे, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हमारे साथ ये तमाशा नहीं करो, या मुसलमान बन के आओ या कादियानी बन के आओ। ये क्या बातें आप तमाशे लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो? हाँ जी, आपको लगता है हम यहाँ पे आज बैठे हैं, पहले दिन ब्रॉड लगाई है। और मुझे मेरे चंदा अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं। मैं कादियानियों की रग रग से वाकिफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पीर मेर अली शाह साहब ने कहा था, खत्म नबूवत का काम करने वाले की पुश्त पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। आप हमें समझते हैं कि ये कान में बुरकी डालते हैं, हम तो आते स्मेल बू पहचान लेते हैं कि कहाँ से मर्ज़ियत की बू आ रही है।
ये जो आप पहाड़ों से निकल के आए चालाकियां हमारे साथ कर रहे हो, मैं कोई फतवा नहीं आप पे लगाता, आप मुझे सिंपल जवाब दो। मैं कह रहा हूं मुझे एक बात का जवाब दो, पहले झूठ क्यों बोला उस पर माजरत करो, फिर ये स्टूडेंट ही निकालते हैं आपकी। झूठ क्यों बोला आपने? मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बोला? तुमने बोला मुझे तर्जमा नहीं आता, आपने बोला मुझे तर्जमा नहीं आता, मैंने नाजरा पढ़ा हुआ है। इसका जवाब दो, दाएं बाएं नहीं करो यार, मीर लियाकत रहेंगे नहीं तो मैंने उठा के ना मैंने नीचे फेंक देना, बस सही है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं मुझे सीधा जवाब दो। भागना है बेशक भाग जाओ, आज तक कादियानी टिका ही नहीं है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह भागते ही आए हैं हमारे सामने। ये जो जोश दिला रहे थे ना आप मुझे, ये जो आप जोश दिला रहे थे वो जी होस्ट होता है तो होस्ट का ये, मेरे प्यारे ये मक्खन मिसाले को हमने पहली बार सुने हैं, हमको पहली बार दुनिया में बैठे हैं आके यहाँ पे। मैं बोला कि मुझे पढ़ना आता है, मैं पढ़ लेता हूँ, कभी कभी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। रमजान में हम मीर लियाकत रिंद, मिस्टर मीर लियाकत रिंद, मिस्टर मीर लियाकत रिंद मेरा सवाल सुनो, मिस्टर मीर लियाकत रिंद मेरा सवाल सुनो। मैंने आपसे पूछा आप ये जो कुरान को छोड़ के टिकटॉक से अकीदे ले रहे हो, क्या आपने कुरान तर्जुमे से पढ़ा है? वहां से आपने कहा नहीं जी नाजरा पढ़ा है, मैंने तर्जुमे से नहीं पढ़ा। ये था आपका जवाब। और नीचे पूरे व्यूअरशिप जितनी जनता देख रही है सब की गवाही नीचे आ चुकी है, और लोग मुझे कह रहे हैं कि आपका लेवल नहीं है, आप किस बंदे से टाइम ज़ाया कर रहे हो। मीर लियाकत मैं आखिरी दफ़ा आपसे पूछ रहा हूँ बड़े प्यार से, मेरे भाई आपने झूठ क्यों बोला, आपने किज़ब बयानी से काम क्यों लिया? जी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा, लेकिन जब आयत आ जाता है इसके सामने ऊपर फिर बंदा पढ़ लेता है उर्दू भाई हमें आता है पढ़ना। अच्छा, और उर्दू एक मिनट, और उसके अंदर है इतने भोले भाई मेरे के तर्जमे से पढ़ा नहीं है, और उसमें से आपने ये सारा कुछ निकाल लिया, उसमें से आपने ये सारा कुछ निकाल लिया कि ये जहां जहां खातिम और ख़त्म आया है इसका मैं ये मतलब लूंगा, है जी? आप ये बताओ, रुको पहले फैसला मीर लियाकत रिंद, एक मिनट यार, पहले एक चीज का फैसला हो जाए। दूसरा बंदा फलां बात करता है, मैं आपसे आपकी बात पूछने आया, आप किस चीज पे एग्री हो? मैंने बात बताओ, मैं बात कहूंगा। अब सुनोगे या नहीं? पहली तो बात है कि दुनिया ने देख लिया है कि जो झूठ बोला उस पर आपने माजरत नहीं की है। अब सुन लो ना। अब अगर बंदा कोई इतनी आप पे रहम दिली से आपको बर्दाश्त कर रहा है ना, तो ज़रा इज़्ज़त का ख्याल रखो अपनी। और मेरे भाई अब सुनो, एक सवाल अपना रखते चले जाओ, और मैं आपको उस पर अपना नहीं, मेरी क्या औकात है मैं अपनी बात करूं। मैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ उस पर देता हूं ना। आप इतने बड़े अरबी के चैम्पियन हैं, आपने खुद बता दिया कि आपको नहीं पता, ठीक है, कि आप उलमा के दिए हुए मौक़िफ़, मुहद्दिसीन के दिए हुए मौक़िफ़ पे सवाल खड़ा कर सकें। या तो मेरे भाई अपना वो इल्मी मर्तबा ले आओ कि आप खातिम और ख़त्म और ज़ेर और ज़बर की बहस में जा सको, पहले आपको उसका पता होना चाहिए। अगर नहीं मौक़िफ़ पूछने आए हो, चलो बिस्मिल्लाह, मैं आपको उम्मत का मौक़िफ़ बताता हूँ अभी। जी बिस्मिल्लाह करो। पहला सवाल क्या है आपका? छोटे छोटे सवाल रखने हैं आपने, अब बहस नहीं करनी, क्योंकि आपने खुद बता दिया ना आप ला इल्म हैं, आप इतने बड़े आलिम नहीं हैं, आप जाहिल हैं, लिहाजा आप फरमाएं। जी पहला सवाल। ओके, म्यूट करो अपना माइक, खुद ही म्यूट करो, मैं करूँगा फिर आपको ज़्यादती लगेगी। म्यूट करो जब तक मैं कहूँ ना, पीछे से शोर आता है। और भाई पीछे आ रही हैं गरारियाँ चल रही हैं। ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि मेरे प्यारे आका करीम फ़िदा का अबी व उम्मी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। शरीती गैर शरीती किसी भी पहलू में चले जाओ, उनके बाद कोई नया नबी नहीं बनेगा, किसी को नबूवत का मर्तबा नहीं दिया जाएगा। कुरान आखिरी किताब है, इसके बाद किसी के ऊपर अल्लाह का कलाम नाज़िल नहीं होगा। ये है मेरे प्यारे ख़त्म नबूवत का मतलब। अगला सवाल, माइक पटो, अगला सवाल करो मीर लियाकत रिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही पूछने आया था मैं आपसे। नहीं अभी अगले करो सवाल, आपने किए थे पीछे रिकॉर्ड, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, आपको पता है ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, ठीक है, उसमें लोग सुन लेंगे। आपके और भी सवाल थे वो करो। नहीं आपको डर नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक सच को सामने रखने के लिए, ताकि रिकॉर्ड रहे, रिकॉर्ड के तौर पे बताया। आप अगला सवाल करो, आपने किए थे ना इतने सारे सवाल, अब करो अगला सवाल करो। एक चीज जो रस्मी लिहाज से चलती है मुसलमानों के अंदर, एक बंदा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो ना करे तो उसका कोई इशू तो नहीं है। नहीं सवाल क्लियर करो, ये आए बाएं शाएं की मुझे नहीं समझ आती, रस्मी पता नहीं क्या चलता है रस्मी। सीधा सवाल करो मेरे भाई।
बोला कि एक चीज है जो रस्मी मैंने सुन लिया, मैं बहरा नहीं हूँ, मैंने आपसे अर्ज किया है। क्लियर सवाल करो, क्लियर सुन लिया तो आपको पता लग जाए। जैसे जैसे ये एक खैरात होती है जिसको हम नाम देते हैं रस्म कुल खानी। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता क्या उसका कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सदका खैरात जो है वो आपकी गुंजाइश हो तो आप करें, बिस्मिल्लाह, उस पर सवाब मिलेगा। नहीं कर सकते, मजबूर है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती कादियानी कुफरिया लानती रिलीजन के अंदर है, जहाँ पे आपके बच्चों से भी चंदा लिया जाता है। 110 किस्म के चंदे हैं। ईद का चंदा है जनाब, खुतबे का चंदा है जनाब, वहाँ पे MTA का चंदा है, वहाँ पे घोड़ों का चंदा है, गधों का चंदा है, जलसे का चंदा है, क्या क्या बताऊं, रेडियो का चंदा है, यूट्यूब का चंदा है, हर चीज़ का चंदा है और ज़बरदस्ती लिया जाता है। चंदा ख़ास है, चंदा आम है, वसीयत है, आपने अपनी जायदाद का उसमें से एक ख़ास हिस्सा आपने देना होता है। अगर आप नहीं देते तो आपका जनाजा तक रोक लिया जाता है कब्रिस्तान में। और जो मूसी होते हैं उनकी कब्रें बड़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं। जो मूसी नहीं होते यानी वसीयत नहीं करते, अपनी जायदाद डिक्लेयर नहीं करते, उनका जनाजा रोक लिया जाता है। उनका अब्बा तब तक नहीं दफनाया जाता जब तक बच्चे आके अब्बा जान के बकाया जात चंदे नहीं दे देते। ये होती है मेरे प्यारे ज़बरदस्ती। कुल खानियाँ, रस्मो रसूम, बस ये जिसने निकाली हैं वो करते रहें। आप अपने तौर पे ना करें, कोई भी सवाल नहीं है, करें तो भी अगर शिरक नहीं कर रहे अल्लाह के साथ तो कोई इतराज़ नहीं मुझे उसके ऊपर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा जवाब था उसका है ना लंबा। नहीं, वो मेरी मर्जी है ना ना ना। अब पहले मैंने आपको एज ए आपके साथ डिबेट के तौर पे बात की थी, तब मैं आपको मौका दे रहा था कि अपना पॉइंट रखो जो भी रखना है। आपने कहा, आपने अगेन शिफ्ट किया कि नहीं मैं साहिल हूँ, मेरे पास सवाल है, मेरे पास, मैंने अपना आप नहीं खोलना आपके आगे, लिहाजा अब आप साहिल की हैसियत में रहें और अगला सवाल रखें जो आप कर रहे थे ना ज़ेरों और ज़बरों वाला, आप फरमाते चले जाएँ, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। लेकिन बस ये है कि अगर आपको इल्म नहीं है फिर बहस की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि बेइल्मों से बहस का, सुने अमीर लियाकत, बेइल्म कम इल्म वाले से कुरान ने खुद कहा है। देखो जाहिल कहना ना, ये साहिल अदीम पे भी पर्चे करवाने औरतें पहुंच गई थी कि हमें जाहिल कह दिया है। देखो बात यह है कि जिसको इल्म ना हो उसको अरबी में जाहिल कहते हैं, उसको अरबी में जाहिल कहते हैं और इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आप मुझे कह सकते हो, आप मुझे कह दो कि आप फ़ारसी से जाहिल हो, मैं बुरा नहीं कहूँगा, मुझे नहीं आती भाई, मैं जाहिल हूँ उस चीज़ से, मुझे नहीं आती, ठीक है। चूँकि आपने खुद जाहिर कर दिया है कि आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है ना, इसलिए कुरान ने कहा है कि बहस नहीं करनी, सलाम करना है, आगे बढ़ना है। साइल के तौर पे आप आएँ, मोस्ट वेलकम, मैं अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहा हूँ, आपसे बहस नहीं करूँगा आइंदा। आप अपना सवाल रखें, अगला सवाल रखें अपना, क्या था वो ज़ेर ज़बर या जो सवाल खत्म हो गए। और दूसरा ये था कि आप बताएंगे आपकी पाकिस्तान में? नहीं, वो मैं पर्सनल नहीं बताता अपनी, आप अगला बताएं। मेरी जान को ख़तरा है, मेरी जान, मैं नहीं बताता, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं। मुसलमानों से ख़तरा नहीं, मुझे कादियानियों से, कादियानियों ने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए हैं मेरे प्यारे। मेरा चैनल बैन है इनके यहाँ पे, कादियान में पर्चियाँ बढ़ती हैं, वहाँ पे देखने नहीं देते ये लोगों को। इन्होंने कई दफ़ा मेरा नंबर निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल धमकियाँ आई। ये तो अल्लाह का शुक्र है वो तब की फ़ोटो थी जब मेरी दाढ़ी वगैरह नहीं थी और मैं बहुत छोटा सा था, तो वरना ये मुझे शायद ढूंढ लेते और कोई ये कत्ल वगैरह करवाने की साजिश करते, क्योंकि ये लोग करते रहते हैं। इन्होंने एक यहाँ पे वो मीडिया पर्सन थे यूसुफ साहब, उनकी बेटी हैं नजमा यूसुफ साहिबा, वो पहले कादियानी थे, जब उनका कुफर उन्हें पता चला वो छोड़ गए। ये ख़ातम और ख़त्म की गेम उन्हें जब समझ आई ना कि इन्होंने क्या धोखा दिया हुआ है, वो छोड़ गए। इन्होंने उसके वालिद को कत्ल करवा दिया। जब लाश मिली बेचारे की, उसकी पीठ में स्टेपलर की पिनें घुसाई हुई थी। पता है मीर लियाकत, इतने ख़तरनाक बंदों से हमारा पाला पड़ा है, जो 36 साल अपनी बेटी का रेप करते रहे। बाप को पता था ये सब हो रहा है और उसने नहीं रोका, और वो अपने खलीफा के पास गई कि प्यारे चाचू जान मेरा रेप होता रहा है 36 साल, प्लीज़ कुछ करें। तो उसने कहा बेटा चुप कर जाओ, जमात की बदनामी होगी, हो सकता है तुम्हारे रेपिस्ट ने इस्तग़फ़ार कर लिया हो। भाई दहशत गर्दों से मेरा पाला पड़ा है, मैं आपको अपनी लोकेशन नहीं बता सकता, सॉरी। जिसके इनकी अपनी भतीजी जो मौजूदा खलीफा है, उसकी भतीजी ने अपने चचा को कहा कि चचा हुजूर कादियान में कंजर खाना खुला हुआ है, इस चीज़ के ऊपर भी उसने कुछ नहीं किया। भाई ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ा हुआ है, तो लोकेशन नहीं बता सकते। जी अपना मीर लियाकत वो सवाल तो करो ना यार, जो बीच में आप बार बार छेड़ रहे थे उसको अब करो, क्यों नहीं कर रहे जब मौका दे रहा हूँ। जी अभी मैं आपको कमेंट पे दिया, ये क्या लोग लिख रहे हैं, क्या है दिमाग नहीं है? उसको छोड़ दें, आप लोगों को छोड़ दें, मेरे से बात करें। लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, कादियानी है, उन्होंने गुस्सा तो निकालना है ना अपना। आप तो नहीं है ना कादियानी, आप मुसलमान है ना अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से तुम आपको बोल रहा था कि मैं आप पंजाब में हो तो मेरा भाई है, और मैं आपको बोलूंगा आप जाकर। नहीं मेरे कोई इशू नहीं मेरे प्यारे, मेरे कोई इशू नहीं। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, ये सारा आपको इल्म ना हो, किसी ने आपको चक्करों में डाल दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब करो, सवाल करो, सवाल करो। सवाल वही है, वो क्लियर हो गया ना। अभी तो मेरा खुद जो भाई है ना, वो मैं आपको बताऊं माशाल्लाह मस्जिद इमाम है। भाई इधर कई मस्जिद इमाम हमने देखी हैं, उनको कोई अता पता ही नहीं होता।
उनको आगे पीछे कोई पता नहीं होता। ये कोई दलील नहीं है। आपका भाई, आपके भाई का फ़र्ज़ था आपको बताता। आपके भाई ने, देखो कड़वी बात है लेकिन कैसी बात है कि आपका भाई आपकी ये तरबियत नहीं कर सका कि ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है, जो कि हमारा जीने मरने का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। इस चीज़ के ऊपर तो उम्मत मुस्लिमा ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतने हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए। जब ये झूठे नबियों का फितना उठा तो कितने लोग शहीद हुए आपको पता है। उम्मत ने कुर्बानियाँ दे के ख़त्म नबूवत को इस्टेब्लिश किया है, इस चीज़ के ऊपर मोहर लगाई है तारीख़ी तौर पे भी, और पाकिस्तान के अंदर जो है असम्बली ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया। और हर जगह से जब ये फितना सर उठाता है तो उम्मत कुर्बानियाँ दे के हिफाजत करती है इस चीज़ की। आपका भाई कैसा मस्जिद इमाम है कि वो आपको यही नहीं बता सका? सोचा है कभी? हो सकता है इससे ज़्यादा मैं उसको सवाल करता हूँ। तो अब मेरे प्यारे बताओ, या तो आपकी जवाब से सेटिस्फेक्शन हुई है या अभी भी आपको उसमें कोई है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कर लो सवाल। मैं अच्छी नीयत से अब आपको मौका दे रहा हूँ। अगर अभी भी दिल मुतमइन नहीं हुआ तो मेरे प्यारे, मेरे लिए इससे खुशी की बड़ी कोई बात कोई नहीं है। कोई बंदा कादियानियों के हत्थे चढ़ रहा हो या उसका कोई उसके जहन के साथ खेल रहा हो और मेरी वजह से उसको बात समझ आ जाए, इससे नेकी का काम कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे अगर कोई सवाल है तो करो। नहीं, सवाल तो वही एक दो सवाल थे, वो तो क्लियर हो गया ना। तो फिर आप ईमान लाते हो, आज के बाद आप ये ऐलान करते हो पब्लिक में कि आपके शकूक व शुबहात दूर हो गए हैं, और आप ये ऐलान करते हो कि कुरान की रूह से कोई नबी और नहीं आना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप ईमान लाते हो, इस चीज़ के ऊपर ऐलान करते हो, कलमा शहादत पढ़ते हो, इकरार करते हो इसका? ईमान लाता हूं ना शरीय लिहाज से। आखिरी नबी है, इमाम महदी आएगा उसको मानेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएगा उसको मानेंगे। इंतजार है वो क्या है? इमाम महदी, अच्छा रुको, ओके। मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जहाँ पे कसमिया अल्फाज के साथ कोई बात आ जाए, ये मिर्ज़ा कादियानी के पुजारियों से भी पूछ लें आप, और आप ये उम्मत मुस्लिमा के किसी भी आलिम से पूछ लें कि जिस बात में कह दिया जाए ना कि वल्लाह, अल्लाह का नाम लेके वल्लाह कह दिया जाए, वल्लाह बिल्ला, इस तरह अल्फाज आ जाए ना, उस हदीस की तावील हो ही नहीं सकती। ये मिर्ज़ा कादियानी खुद भी लिखता है, कहता है उसको ऐसे ही मानना पड़ता है जैसे वो बात कही गई है ना, उसमें ये नहीं हो सकता कि इधर ये मुराद थी वो। मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का अबी व उम्मी, क्या कमाल खूबसूरत बात फरमाया, वल्लाह तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे, ईसा इब्ने मरियम, इस हालत में। और वो पूरी लंबी हदीस चलती है। मेरा उसमें इंटरेस्ट का हमारा और आपका टॉपिक और बात यह है, ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे, ग़ुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी नहीं होगा जो गैर शरई तौर पे नबी बनने का दावा कर देगा, ईसा इब्ने मरियम ही नाज़िल होंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था पहले मामला थोड़ा क्लियर करो, फिर मैं आता हूँ हज़रत ईसा की तरफ। अब देखो मेरे प्यारे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले से नबी बन चुके हैं, नबूवत का मर्तबा उनको मिल चुका है, वो बनी इसराइल के अंदर आ चुके हैं, वहाँ उन्होंने जुल्म किया। ये जालिम कौम अपने अंबिया के साथ ऐसे ही करती थी, ये उनको अजियत देना चाहते थे, सलीब के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह बरहना लटकाना चाहते थे। अल्लाह ने इस ज़िल्लत से महफूज रखा, अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की, उसको आसमानों पे उठा लिया, अल्लाह ने उठा लिया और इस सब से बचा लिया। और इनको वलाकिन, वो किस तरह है, वो शुब्बे अलाहू, इस तरह करके अल्फाज हैं, ठीक है जी, कि उनको शुबे में डाल दिया, अल्लाह ने कन्फ्यूजन में डाल दिया। वो आज तक कन्फ्यूज़ हैं उसी चीज़ के ऊपर कि हमने दी सलीब, कोई कहता दी, कोई कहता नहीं दी। मरज़ई भी इसी चीज़ में सर घुसेड़ते रहते हैं अपना। ये कन्फ्यूजन वाले लोग कौन थे, अल्लाह ने पहले बता दिया कि किसको हमने शुबे में डाला, ठीक है जी। मामला उनके लिए मुश्तबे कर दिया गया, हमें ये बता दिया गया कि अल्लाह ने उठा लिया। अब आना है वापस, अब कुछ पॉइंट्स मेरे प्यारे समझ लो। उन्होंने दोबारा से नबूवत का मर्तबा उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अलॉट नहीं होना है, वो पहले से नबी अल्लाह के यहाँ हैं, बन चुके हैं। एक टाइम के अंदर अल्लाह ने एक जगह से उठाया है उनको अपनी तरफ। अल्लाह टाइम का खालिक है, अल्लाह वक्त का खालिक है, आप समझो इसको। ये एक टाइम लाइन चल रही है, ठीक है जी मेरे प्यारे, वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, इंसान आ रहे हैं वक्त के अंदर और गुजर के जा रहे हैं। अल्लाह अपने एक प्यारे नबी को वक्त में एक पॉइंट से उठा लेता है अपनी तरफ, इस ज़मीन की अर्थ के ऊपर जो टाइम चल रहा है ना, इस कैद से उठा लेता है, और फिर फ्यूचर के अंदर जो कि अभी आना है, किसी टाइम पे अल्लाह उनको प्लेस कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत से बाहर कोई नहीं है। हाँ, कादियानियों के नज़दीक ज़रूर है, क्योंकि ये मनहूस लोग अल्लाह की कुदरत के मुनकर हैं। ये कहते हैं क्या खाते हैं आसमान पे, वो अल्लाह जो पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क देता है, ये उस पर सवाल उठाते हैं वो हज़रत ईसा को आसमानों पे क्या खिलाता है और उनके कपड़े कौन सीता है। वो मेरा अल्लाह जो लोहो कलम का मालिक है, जो सिदरतुल मुंतहा का मालिक है, जो सातों आसमानों का मालिक है, जो जन्नत और जहन्नम का मालिक है, जो कुल कायनात का मालिक है, वो मेरा मालिक जो इस प्लेनेट अर्थ को चला रहा है। जो साइंटिस्ट अब कहते हैं ना, थोड़ी सी भी आगे पीछे होती इस गोल्डन रीजन से, थोड़ी सी भी गोल्डीलॉक्स जोन से आगे पीछे होती तो इस पर ज़िंदगी मुमकिन ना होती। मेरा मालिक जो यहाँ पे ज़िंदगी पैदा कर रहा है, ये कादियानी उस पर सवाल खड़ा करते हैं कि वो अपने एक महबूब को खिलाता कैसे होगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने इस एतराज़ का क्या खूबसूरत जवाब कुरान में पहले दिया था। जब मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे लोगों ने एतराज़ उठाए ना, आप जाके पढ़ लें उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरा मालिक ही मुझे खिलाता पिलाता है, ठीक है, मेरा अल्लाह ही मुझे खिलाता पिलाता है। वही अल्लाह जो उसकी माँ को खिला रहा था वो बेटे को नहीं खिला सकता? क्या भोंडे एतराज़ हैं ये। अब आपको प्यारे मेरे समझ आई है बात, कोई नए सिरे से नबी नहीं बनना उन्होंने। और ना, और देखो इस्लाम की जो कवानीन है, कुरान है, वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। हमारा कुछ नहीं हज़रत ईसा ने आके कमी या बेशी करनी। मुसलमानों से हज़रत ईसा का कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है। उन्होंने आके ईसाइयों को जो शिरक में पड़ गए हैं, इन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी है, और यहूदी, इनकी तबीयत सेट करनी है, इन्हें बताना है कि अल्लाह का असल पैगाम क्या था। उन्होंने आना ही उनके लिए। एक कौम का नबी उसी कौम के जुल्मों की वजह से उस कौम में से उठा लिया जाता है और कुर्बे क़यामत में उसी कौम की इस्लाह करने के लिए नाजल कर दिया जाता है। इतना आसान सा मामला है। इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी की राह कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से निकालते हैं ये जालिम लोग? अब बताओ प्यारे, समझ आई है बात आपको? हाँ जी, समझ आया। इसमें तशरी गैर शरई इसका झगड़ा है ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नहीं हज़रत ईसा ने आके कुछ भी करना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी, मेरे प्यारे, मेरी काफ़ी मसरूफियात होती हैं, ठीक है। मैं आपको, आप जब भी मैं आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आखिरी बात सुन लो ना, आपको कोई फ़ायदा भी होने का। अब आपने की हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के आने की बात। पहली बात समझ लो, क्विकली आपको बता देता हूँ, मुसलमानों के कायद में वो कोई नबी नहीं है, वो कोई नबी नहीं है। उनके ऊपर किताबें नहीं नाज़िल होनी, उन पे इल्हाम नहीं होने, उनको इस तरह के कोई मामले नहीं होने कि वो दावे करेंगे कि मेरे से अल्लाह बातें करता है और अल्लाह ने कहा है कि जिहाद मनसूख हो गया है और सल्तनत बरतानिया की अतात दीन के 2 रुकन हैं। ऐसी बातें इमाम महदी ने नहीं करनी है, ठीक है। उन्होंने एक ख़ास मौके के अंदर मुसलमानों की जंग चल रही होनी है, वहाँ पे उन्होंने आना है और उसके अंदर अपना रोल अदा करना है, और दज्जाल के साथ मामला चल रहे होने हैं। वो उस पर्सपेक्टिव के अंदर वो मामला है जो उम्मत मुस्लिमा अपना ईमान और एतकाद रखती है, और जो उस मामले में, और वो हदीसों से है। कुरान के अंदर शायद कहीं पे आपको इशारा कोई मिल जाए, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक तो नहीं है, बाकी वो अहादीस के अंदर है, ठीक है। लिहाजा इस मामले को क्लियर रखो कि इन दोनों रस्तों से मिर्ज़ा कादियानी को नहीं निकाल सकते ये लोग, ना हज़रत ईसा वाले रास्ते से और ना इमाम महदी वाले रास्ते थे, क्योंकि ये किसी शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरता। इमाम महदी का भी मेरे नबी ने बताया कि उनका नाम मेरे नाम पे होगा, उनकी वालदा का नाम मेरे वालदा की नाम पे होगा, और वो किस नस्ल में से होगा। मिर्ज़ा कादियानी मुग़ल बरलास नस्लों में घूमता फिरता है और फिर बताता है मेरी नस्लें हैं 1000, फिर कहता है मैं कृष्ण कन्हैया कादियानी और कृष्ण कन्हैया हिंदुओं का उसका भी अवतार हूँ, रुद्र गोपाल भी हूँ, जय शंकर भी हूँ, और मैं जनाब सिखों का जो है ना बाबा गुरु नानक, मैं उसका भी अवतार हूँ। फिर कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हुआ, 10 महीने प्रेग्नेंट रहा, मेरे अंदर से खुद ही मैं पैदा हुआ और मैं ईसा बन गया। इसकी माँ का नाम चिराग बीबी अल मारूफ घसीटी था, इसको लोग घसीटी बोलते थे, घसीटपुरा एक गाँव भी है, ठीक है। और इसका नाम दुसुंदी था, मिर्ज़ा दुसुंदी। गुलाम अहमद भी बाद में गढ़ा गया है, ठीक है, ऐसा शख्स। और वहाँ वल्ला के अल्फाज के साथ मेरे नबी बता रहे हैं कि वल्ला ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे, और मीनारे और 2 फरिश्तों के कंधे पे हाथ रखे हुए, 2 जर्द चादरें लपेटे हुए। मिर्ज़ा कादियानी मनहूस कहता है कि 2 जर्द चादरों से मुराद है 2 बीमारियाँ, एक मुझे सार की बीमारी है, मुझे दौरे पड़ते हैं, और एक मुझे दाढ़ की नीचे बीमारी है कि मेरा पेशाब नहीं रुकता। आप बताओ, शुगर है मुझे, ज़ियाबतीस है, ये बताओ ये नबियों की निशानी है? नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। और फिर मीनारे के ऊपर आना था, फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए, ना वो फरिश्ते नज़र आए, और वो मीनारा देखो कैसा चमत्कार हुआ। मसीह पहले आ गया, मीनारे के लिए चंदा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, मुझे पैसे दो, मैंने मीनारतुल मसीह बनाना है। मेरे प्यारे, ये चक्कर देते हैं, इनके चक्करों से बचो, ठीक है मेरे प्यारे। गुफ्तगू मुकम्मल हुई मेरे ख्याल में, फिर कभी आएंगे तो मज़ीद गपशप हुई तो कर लेंगे जी। क्या फरमाते हो आप? जज़ाकल्लाह मेरे प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह। और आप बताते जाओ आखिरी बार मुझे कि बताओ आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई है? आप आखिरी नबी मानते हो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे मानते मानते। ये देखो मुझे बहुत हंसी आया। ये क्या है? कोई कुत्ता बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मुसलमान ऐसे बोलते हैं? किसको बोल रहा है? आपको बोला किसी ने? आपको बोला है? मुझे मेंशन किया, ये क्या है? नहीं, किसी ने नहीं बोला आपको। बोला है तो कोई मॉडरेटर बैठा तो ब्लॉक कर दें, उसको उठा के बाहर फेंको यार, अगर किसी ने मीर लियाकत को गाली दी है तो। लाओ जी, इससे ऊपर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे। मेरी तो पूरी तवज्जो आपको समझाने के ऊपर थी, और आपकी पूरी तवज्जो जनाब कमेंटों के ऊपर है। मैं हैरान हो रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ आप? मेरी तरफ तवज्जो रखो प्यारे, इग्नोर करो, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं।
यार दफ़ा करो लोगों को। मेरी बात सुनो आप, मीर लियाकत मेरी तरफ देखो मेरे प्यारे, मैंने आपको जो तीनों सवालों का जवाब दिया, यार लोगों को दफ़ा करो। लोग कुछ भी बोलते हैं, मेरी बात का जवाब दो। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई मोरी सुराख नहीं बचता जहाँ से मिर्ज़ा कादियानी निकल सके। अभी भी आप कंफ्यूज हो। खली करो उस कादियानी को। अभी ये चीज़ मेरे प्यारे, खली करो इसको, खली वली करो इसको। आप इस्लाम को पढ़ो, समझो, जितने भी सवाल हो आपको करो, लेकिन इनके चक्करों में ना हो। इसको खली करो। बहुत शुक्रिया। ये खली के साथ ही हमारा भाई है, इसका नाम है उस्मान अली है। यार वो नया टॉपिक फिर छेड़ेंगे ना। अभी आप बोल रहे थे मुझे दोस्त बुला रहे हैं, आप उनको टाइम दो। मिर्ज़े को खली कर दिया बस आपने। अल्लाह आपको बरकत दे। आप जो है ना इंशाल्लाह बस नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, कोई चक्कर ही नहीं है। देखो आपकी ज़िंदगी में हज़रत ईसा आ गए, इमाम महदी आ गए, बिस्मिल्लाह मान लेना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी आए भी नहीं है और कोई तुम्हें कोई ये शक्ल दिखा के और तुम्हें धोखा दे कि जी इसको मान लो ये कादियानी है, जो मैंने पहले दिखाई, चलो क्या बार बार उसकी शक्ल दिखानी, जिसकी आंखें भी नहीं खुली हुई सही तरीके से, जिसको बीमारियाँ 100 दफ़ा पेशाब कहता जी मैं करता रहता हूँ और जनाब मेरा हाथ टूट गया और मैं ये, और चंदे मानता, भिकमंगा किताबों की भीख मांग मांग के मर गया। कहता मैंने 300 दलाइल लिखने हैं, कोई जवाब उसका देगा 10,000 रुपया इनाम। आज यूट्यूब पे हमने प्रोग्राम किया इसके ऊपर, कहता 10,000 इनाम दूंगा, मेरे दलाइल तोड़ देगा। और वो दलाइल आज तक नापैद है, मिल ही नहीं रहे हैं। और बाप की पेंशन चोरी करके भाग गया और कहता जी अपना हम मक्के में मरेंगे या मदीने में, और मार गया ट्रेन के ऊपर कादियान में। धक्के खाता हुआ ट्रेन पे लाश ले जाएगी, कहता जी मक्के में मरेंगे या मदीने में। कहता मैंने कामल इत्तबा की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जनाब इसलिए मुझे नबूवत का मर्तबा मिल गया है, उम्मती नबी होने का। और कभी इसने जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ाई, मेरे नबी तो इमामत करते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कभी इसने हज नहीं किया, मेरे नबी ने तो हज की, खुतबा दिया, इसने हज नहीं, इसको नसीब नहीं हुआ, इसको नसीब नहीं हुआ मक्के मदीने में पैर रखना। आखिर जी हम मक्के में मरेंगे या मदीने में। ये जनाब आखिरी जनाब आपको बात अर्ज़ करता हूँ, और मेरे प्यारे आप अपने दोस्तों को फिर टाइम दो। वो शेर मुकम्मल किया था किसी का, मेरे ख्याल से गालिब ने, कहता है कि इस जुल्फ़ पे फबती शबे दजूर की सूजी, इस जुल्फ़ पे फबती शबे दजूर की सूजी। उसने आगे से कहा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। ये मिर्ज़ा साहब की आंखें खुलती नहीं थी टॉनिक वाइन पी पी के, तो इस अंधे को अंधेरे में इतनी दूर की सूजी कि इसने कल्ट बना दिया और लोगों को धोखे में डाल दिया। ये है मेरे प्यारे, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ओके जी।